ताड़ी में भी नशा होता है, अभी ना समझ है। ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, उसमें भी शराब से कम नशा नहीं होता है। ताड़ी आप लोग जानते हैं, इट्स अ हर्बल नेचुरल थिंग। ये सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, तो इनको अपना सत्ता बनाए रखने के लिए जो इनकी समीकरण MY था, उससे ऊपर उठकर ये सोचते हैं कि हम पासी समाज को भी अपने साथ जोड़े, एक लालच दे रहे हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो ताड़ी को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे। तो पासी समाज इनके लालच में फंसने वाले नहीं है। पासी समाज के रोजी रोटी के लिए पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में तेजस्वी यादव ने मीटिंग किया पासी समाज के लोगों के साथ। क्या कुछ इस बैठक में हुआ, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की नेत्री हैं पिंकी भारती जी। क्या कुछ हुआ मैम आज के बैठक में? हमारे नेता जी ने कहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे हटाकर कृषि के क्षेत्र में लाने का काम करेंगे जब उनकी सरकार बनेगी 2025 में। तो एक पासी के हित में वो काम करेंगे। और तार के पेड़ पर से जो हमारे भाई गिरकर जिनकी मौत हो जाती है उसे भी मुआवजा मिलेगा। बहुत ऐसे सारे नियम पर उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने कहे हैं कि जितने भी पासी भाई जेल में बंद है, हमारी बहनें भी बहुत संख्या में बंद है, तो उस पर से सारे केस वो हटाने का काम करेंगे। जो चीज़ कृषि के क्षेत्र में लाना चाहिए उसे शराब की श्रेणी में ला करके वर्तमान की सरकार ने हम पासियों पर अत्याचार करने जुल्म जो कर रहे हैं वो पूरा बिहार, जिस तरह पूरा बिहार त्राहिमाम है, परेशान है, उसी और ख़ास करके हमारा पासी समाज के ऊपर ये काला कानून ला करके उसे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहे हैं कि जब 2025 में हमारी सरकार जब बनेगी तो हम पासियों भाइयों को ये काला कानून हटाने का काम करेंगे। और पहले भी उन्होंने ही किए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने टैक्स से हटा करके हम पासी समाज के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम किए थे। हर घर में खाना का व्यवस्था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ही किए थे। तो हम सब ऋणी हैं उनका। और आज भी आश्वासन दिए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 2025 में जब उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ों पर काम होगी। लालू यादव ने भी टैक्स फ्री किया था, उनके बेटे से भी अब उम्मीद है, तेजस्वी यादव ने आश्वासन दे दिया है। जी बिल्कुल, पासी समाज को तेजस्वी यादव जी से ही उम्मीद है, चूँकि पासी समाज लालू यादव जी को मसीहा के रूप में पूजते हैं। इसलिए पूजते हैं कि जब टारी पर से टैक्स जब लागू था तो पासी परिवार बहुत परेशान रहता था पुलिसिया दबंगई से। तो वो हटा करके जब आज़ाद हम लोग अपने आप को मतलब खुशहाल समझने लगे, समझें तो लालू यादव के नेतृत्व में हम अपने आप को खुशहाल समझे हम पासियों। नीतीश कुमार ने क्या किया आप लोगों के लिए, पासी समाज के लिए? मैं आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो काला कानून ला करके ये ताड़ी को, जो इस चीज़ को कृषि के क्षेत्र में लाना चाहिए उसे शराब की श्रेणी में ला करके आज हमारे भाइयों को हजारों की संख्या में जेल भेजने का काम किया। कई को तो सज़ा वहाँ हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और हमारे जब इस पर हमारा पासी समाज एकजुट होकर के अपने हक के लिए यहाँ पटना की सड़कों पर पहुँचा तो उसे लाठी डंडों से उसका पीटने का भी काम किए। नीतीश कुमार ने पीटने का भी काम किया, इसलिए पासी समाज अब एकजुट हो गए हैं। एकजुट पहले भी थे, लालू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सब चल रहे थे, लेकिन इन लोग इस तरह अपना तेजस्वी यादव जी ने जो कानून लाए हैं उस सब के खिलाफ में और हम लोग पूरे एक मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर के तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चले। तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं। पिछले सप्ताह भी आप लोगों की मीटिंग हुई थी पासी समाज की, आज भी हुई है। ऐसा मतलब क्यों अचानक से
तेजस्वी यादव मेहरबान हो गए हैं आप लोगों पे? देखिए, मेहरबान नहीं, वो हम पासियों के दुख दर्द को समझते हैं। हाँ, आपको पहले ही बता चुके हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ट्री टैक्स फ्री करके हम पासियों के घर में भोजन की व्यवस्था की है। जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए ललायित रहते थे, वहाँ आदरणीय लालू यादव ही थे जो टैक्स फ्री किए, तो हम पासियों अमन चैन के साथ रहने लगे। आज तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी की ओर हम लोग सब उम्मीद लगाए हुए उनकी ओर देख रहे हैं, तो हम लोग को पूरा उम्मीद है और भरोसा है कि तेजस्वी जी हम लोग की बात को सुने समझे हैं और आज पासियों के हित के लिए वो खड़ा है। आप भी पासी समाज से आती हैं, तेजस्वी यादव तक आज बैठक में आपने किन किन मुद्दों को रखा? बिल्कुल, ये मीटिंग आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ही हम लोग को बुलाए थे और आगे एक बड़े रूप से हम लोग सम्मेलन भी करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग और विस्तार रूप से आदरणीय नेताजी उस दिन सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का भी काम करेंगे कि किन किन मुद्दों पर हम पासियों के साथ वो खड़ा हैं। और सारे, चूँकि हम लोग के अगर कोई मसीहा आज के डेट में तो वो तेजस्वी यादव जी ही हैं। तो अब देखिए आगे नेता का क्या निर्णय होता है, हम सब उनके साथ हैं। आपके हाथ में एक कागज क्या है मैम? क्या लेके तेजस्वी यादव दिए हैं? ये उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया है। अच्छा, आपको महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने राजमाता राबड़ी देवी जी का, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, और हम अपने प्रदेश महिला प्रकोष्ठ रितु जायसवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग समझा और जिम्मेवारी, पार्टी में जिम्मेवारी मिली है। और मैं प्रमुख रही, जिला परिषद अध्यक्ष रही, तो जो मुझे अनुभव है काम करने का, जो मेरा ये है, हम प्रयास करेंगे कि पार्टी को मजबूती प्रदान करें। नई चुनौती भी होगी। आपको नया पद मिला उपाध्यक्ष का, तो कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि इस साल चुनाव भी है? बिल्कुल, चूँकि जो अनुभव है काम करने का, उसे हम अपने अनुभव के माध्यम से ही आदरणीय तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना इस बार? मुख्यमंत्री हम लोग बना देंगे, इस बार 25 में तय है। तो तेजस्वी तय है। हमारे साथ पिंकी भारती जी थी। आज इनको महिला प्रकोष्ठ का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है, नई जिम्मेवारियां दी गई हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और 25 में जो है तेजस्वी तय है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।